हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट विद आर एंड एल इन पैरेलल। यानी कि यहाँ पे हम सिंगल फेस एसी सर्किट की बात कर रहे होंगे जिसमें आर एंड एल यानी कि रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों पैरेलल में लगे होंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो इसको समझने के लिए हम क्या है, सबसे पहले एक सर्किट कंसीडर करेंगे जिसमें आर एंड एल यानी कि रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों पैरेलल में लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास आर एल पैरेलल सर्किट है। ठीक है, अब इसमें जो टर्म्स आ रही हैं वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले है वी यानी कि अप्लाइड वोल्टेज। ये वी की जो वैल्यू है ये रेजिस्टर और इंडक्टर यानी कि रेजिस्टर के लिए और इंडक्टर के लिए दोनों के लिए सेम है। ठीक है, आई इज टोटल अमाउंट ऑफ करंट यानी कि जो इस सर्किट में हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। ठीक है, आई आर करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, आई आर क्या है, जो रेजिस्टर के अलोंग करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है वो है आई आर। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है V बाई आर। आई एल करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर यानी कि इंडक्टर के अलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई एल। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास V अपॉन में J XL। अब XL क्या है, XL है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है 2 पाई F, तो ये हो गया 2 पाई FL। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास आर एल कॉम्बिनेशन जो कि पैरेलल में लगा हुआ है उसके लिए पहले फेजर डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है एज V इज कॉमन फॉर बोथ R एंड आई एल, सो वी विल टेक इट एज रेफरेंस एक्सिस। हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज V R के लिए और L दोनों के लिए क्या है, सेम है यानी कि कॉमन है। तो हम यहाँ पे V को क्या है एज अ रेफरेंस एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले अपना रेफरेंस एक्सिस V ले लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टर की। तो इन केस ऑफ रेजिस्टर V एंड I आर इन सेम फेज। अब हमें पता है रेजिस्टर के केस में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है दोनों सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे हमारे पास करंट थ्रू रेजिस्टर है आई आर, और दोनों सेम फेज में है। ठीक है, अब हम बात करें इंडक्टर की। तो इन केस ऑफ इंडक्टर V लीड्स I बाय 90 डिग्री। ठीक है, जो इंडक्टर के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है IL। तो IL यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है हमारे पास V यहाँ पे लीड कर रहा है IL को कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास IR है और IL है इनको इमेजिनरी लाइन से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास मीट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन से अपना एक डायगोनल खींचेंगे। यहाँ से ये हमारे पास आ गया डायगोनल और मान लेते हैं ये एंगल बन रहा है फाई। ठीक है, अब आई एल और आई आर का सम हमारे पास क्या है आई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया फॉर आर एल पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है एडमिटेंस Y। ठीक है, अब एडमिटेंस हमारे पास क्या होता है, जो एडमिटेंस Y होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन Z के, यानी कि 1 अपॉन इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस हमारे पास Z क्या होता था V बाय I। ठीक है, तो Y क्या होगा यहाँ से 1 अपॉन में V बाय I यानी कि I बाय Y हमारे पास क्या होगा यहाँ से एडमिटेंस Y। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास हमने सर्किट में देखा था कि I जो है वो बराबर है IR प्लस IL के। ठीक है, IR की वैल्यू क्या थी V बाय R और IL की V अपॉन में JXL। ठीक है, यहाँ से हम V कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1V ब्रैकेट में 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन में JXL। V को हमने यहाँ नीचे भेज दिया तो ये हो गया I बाय V। ठीक है,
इक्वल्स टू 1/r प्लस 1 में JXL। अब 1/r हमारे पास क्या होता है, जो 1/r होता है वो होता है कंडक्टेंस के बराबर। G क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, कंडक्टेंस। G इज कंडक्टेंस, ठीक है। तो 1/r को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, यहाँ पे G से, और I/V क्या हो गया, एडमिटेंस। 1/r प्लस 1/JXL, ये क्या हो गया हमारे पास, एडमिटेंस, ठीक है। अब यहाँ से 1/r को लिखा हमने G, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है वो 1/r के बराबर होता है, ठीक है। अब जो ये 1/j होता है वो होता है -j के बराबर, तो 1/j को जब हम यहाँ पे ऊपर लेके गए तो हो गया -j। अब 1/xl, जो ये हमारे पास BL है, ये होता है इंडक्टिव ससेप्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है 1/xl, ठीक है। तो 1/xl को हमने रिप्लेस कर दिया BL से, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, ये है किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √G² प्लस BL², ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एडमिटेंस। अब हम देखते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, ठीक है। cos फाई अगर हम इस ट्राइंगल में देखते हैं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि IR/I। तो IR क्या था, V/R, और I क्या होता है, V/Z। अब 1/R हमें पता है क्या होता है, G, ठीक है, और 1/Z क्या होता है, Y। तो V इंटू जी अपॉन में V इंटू वाई, ठीक है। V से V कैंसिल, किया गया G/V, ठीक है। तो ये था हमारे पास पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू आई है G/Y। तो अब थर्ड टर्म है हमारे पास करंट, यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं I से। I क्या होता है, V/Z। 1/Z को हम क्या लिख सकते हैं, Y। तो V इंटू वाई। अब Y का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, V√G² प्लस BL², ये हमारे पास हो जाएगा करंट I, ठीक है। अब है एक्टिव पावर P। P हमारे पास क्या होता है, VI cos फाई। VI इंटू cos फाई की वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी, जो क्या आई थी, G/Y, ठीक है। यहाँ से I को हम लिख सकते हैं VY, ठीक है, यहाँ पे हमने VY लिखा था तो VY, तो V इंटू VY इंटू G/Y, तो Y से Y कैंसिल, किया गया हमारे पास V²G, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्टिव पावर P। अब देखते हैं रिएक्टिव पावर Q। ये होता है Q इक्वल्स टू VI sin फाई, यानी कि पहले हमें यहाँ पे sin फाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक फॉर्मूला हमें पता है, sin² फाई प्लस cos² फाई इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से sin फाई निकालना चाहें तो क्या होगा, √1 माइनस cos² फाई। अब cos फाई की वैल्यू हमें पता है क्या है, G/Y, तो sin फाई क्या हो जाएगा, √1 माइनस G²/Y², ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा Y² माइनस G²/Y², ठीक है। अब Y हमें पता था क्या है, Y था √G² प्लस BL², ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो Y² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √G² प्लस BL² माइनस G² अपॉन में Y का स्क्वायर। G² से G² कैंसिल, ये हो गया √BL² अपॉन में YL²। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास BL/Y। ये हो जाएगी हमारे पास साइन फाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन फाई की वैल्यू रखी BL/Y। I को लिख सकते हैं VY, तो Y से Y कैंसिल, ये आ गया V²BL, ठीक है। अब है हमारे पास अपेरेंट पावर S, ठीक है। S क्या होता है, V इंटू I, ठीक है। I को हम क्या लिख सकते हैं, VY, तो ये हो गया V²Y। इट इज अपेरेंट पावर S, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।